इसमें प्रथम भेद है संज्ञा पदपद। संज्ञा कहते ही आपको मैंने कल बताया था, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या कोई ऐसे नाम पद हो जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा पदबंध किसे कहेंगे? वह पदबंध जो वाक्यों में संज्ञा का कार्य करे। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा का कार्य करे, उसे हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। कौन उठा पाए? मजदूर। तो ये जो मजदूर है, उन लोगों को मतलब उन समूहों को बता रहे हैं जो काम करने वाले पूरे लोग हैं। तो ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इससे जहां पर आप किसी वाक्य को पढ़ेंगे, जब कौन प्रश्न पूछने पर उसका जवाब किस शब्द से मिल रहा है, चाहे वह संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है, ऐसे और खासकर मोटे अक्षरों में देते हैं, ऐसे बोल्ड लेटर में। तो ऐसे शब्द जहां पर हो उसको हम लोग संज्ञा शब्द कहते हैं। जब हम दूसरे शब्द में उसको जानने की कोशिश करें, देखिए पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो संज्ञा पद कहलाता है। कैसे? मोटे अक्षरों में दिए गए, देखिए एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश करो। 4 ताकतवर मजदूर मोटा अक्षर में दे दिया। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष, अंतिम कौन सा है यहाँ पर? मजदूर। 4 ताकतवर मजदूर शीर्ष पद, मेन वर्ड, ताकतवर है, 4 है, कौन है? मजदूर। जब संज्ञा पदबंध का अंतिम शब्द अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, इसको हम क्या मानते हैं? संज्ञा, व्यक्तियों को कहा गया हो, तो अन्य सभी पद जैसे 4 ताकतवर सभी उसके आश्रित पद बन जाते हैं, तो उसको हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। एक उदाहरण से आपने यहां जान लिया। और दूसरा उदाहरण देखिए, मोटे अक्षरों को ही पढ़ के देखिए। लंका के राजा रावण, कहाँ के? किसके? लंका के राजा। कौन? जब देखिए कौन प्रश्न आया तो जवाब क्या मिला? रावण। तो रावण एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम होने से उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। यस। भले ही यहाँ पर लंका यह भी संज्ञा है, राजा यह भी संज्ञा है, शीर्ष पद क्या है? रावण। बाकी सभी संज्ञा और इस संज्ञा के साथ मिलकर एक पद बन गया, इसको हम लोग संज्ञा पदबंध कहेंगे।
जब दूसरे उदाहरण देखेंगे तब आप डाउट पूछ सकते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, अयोध्या प्लेस नेम, राजा किंग नेम, जिसकी राजा को कहते हैं दशरथ, पर्सन नेम, अयोध्या के राजा दशरथ, पूरे संज्ञा के 4 पुत्र थे। मोटे अक्षरों में दिए गए शीर्ष पद किसके पुत्र, कौन राजा, दशरथ। ये सभी संज्ञा शब्द। आसमान में उड़ता गुब्बारा, देखिए आसमान भी एक संज्ञा शब्द है, उड़ता क्रिया है, गुब्बारा क्या है, कौन, आसमान में उड़ता मतलब गुब्बारा, गुब्बारा क्या है, संज्ञा, जिसे आप लोग बलून कहते हैं। तो यहाँ पर इन चारों उदाहरणों से हमने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि वाक्य में जो संज्ञा का काम करता है, कार्य करने वाला, पहले वाक्य में देख कौन काम कर रहा है, मजदूर। दूसरे वाक्य में किसके प्रति, रावण के प्रति। तीसरे वाक्य में दशरथ के प्रति। और चौथे वाक्य में गुब्बारा, संज्ञा के प्रति। ये सभी काम करने वाले या दर्शाने वाले शीर्ष पद कहलाते हैं, इसलिए हम उसको संज्ञा पद कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखिए, मतलब दूसरा भेद, सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम क्या है उसको आप पहले जान लीजिए। संज्ञा के बदले में प्रयोग या उपयोग किए गए शब्द, जैसे वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का मतलब सभी संज्ञाओं के बदले में एक ही शब्द जो सर्वनामों को सूचित करता है, जैसे कार्य करे उसको सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे बिजली संज्ञा है, से स्फूर्ति मतलब यह विशेषण है, क्रिया यह एक क्रिया है, दिखाकर, आपने सर्वनाम, यस, बालक को ढूंढने से बचा लिया। कौन बचा लिया, देखिए कौन प्रश्न पूछने पर आप कार्य करने वाला कौन हो गया, आपने। अब आपने जो है यह कई, आप मतलब कौन, कई लोग हो सकते हैं, मतलब कई लोगों का कार्य करने वाले शब्द संज्ञा के बदले में आपने, मतलब आप में से कोई भी एक हो सकता है। तो बिजली से भी स्फूर्ति दिखाकर एकदम इतनी तेजी से आपने उस बालक को क्या कर लिया, ढूंढने से बचा लिया। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में आप शब्द प्रयोग हुआ। जब मोटे अक्षरों में उदाहरण देकर आप लोगों को अंतिम शब्द सर्वनाम हो या शीर्ष हो, शीर्ष शब्द हो और वह कार्य करने वाला हो, किसने, आपने, कार्य करने का सूचित हो और वह सर्वनाम हो, तो उसको हम लोग सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसी जगह पर और एक, इसी उदाहरण को मैं देते हुए, बिजली से स्फूर्ति दिखाकर लोकेश ने बालक को ढूंढने से बचा लिया। अब आपने
की जगह पर लोकेश नाम पद डाल दिया तो वो कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। यस, संज्ञा पदबंध। चलिए, लोकेश तो हमने नाम ले लिया। यहाँ पर और थोड़ा सा डिफरेंट देंगे। आपने की जगह पर छात्र या आदमी। बिजली सी स्फूर्ति दिखाकर छात्र ने बालक को ढूंढने से बचा लिया। कौन सा पदबंध? विशेषण पदबंध। हाँ, संज्ञा पदबंध। गुड। आदमी व्यक्ति का नाम मतलब समूह को बोलते हैं, छात्र विद्यार्थियों का नाम। अब इनको छोड़कर इसकी जगह पर छात्र और आदमी को छोड़कर अपने इस जगह पर बिजली सी स्फूर्ति दिखाकर वह बालक को डूबने से बचा लिया। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम, क्योंकि वह जो है कई लोगों को मतलब किसी अन्य को एक संज्ञा के बदले में सूचित करने वाला शब्द। जैसे सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैंने कल कहा था, यह, वह, ये, वे, हम, आप, आपने, हमारा, हम, तुम्हारा, तुम, आप तो हो गया, मैं, तुझे आदि। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। सर्वनाम, यस। अब नेक्स्ट दूसरा उदाहरण वहीं पर देखिए जो बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखे हैं। सर्वनाम पदबंध। हाँ, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, देखिए कुछ भी थोड़ा का जो दर्शाने वाला, कुछ लोग मतलब पूरे समूह में कुछ कहा तो यह भी क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अब यहाँ कुछ की जगह पर शरारत करने वाले छात्रों में से यहाँ पर किसी एक नाम लीजिए, रोहन, सोहन और मोहन पकड़े गए। कुछ की जगह पर रोहन, सोहन और मोहन पकड़े गए। तो कौन सा संज्ञा पदबंध। यस, तो रोहन, सोहन, मोहन संज्ञा है। इन रोहन, सोहन, मोहन की जगह पर हमने कुछ डाला, मतलब ये पकड़ा गया लेकिन पूरे समूह में से कुछ लोगों को दर्शा रहे हैं। संज्ञा के बदले में इसको हमने कुछ कहा, इसलिए उसको हम लोग सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तीसरा उदाहरण, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, कुछ के बाद नेक्स्ट कोई, कोई मतलब कुछ लोगों को, कई लोगों को दर्शा रहे हैं, नहीं बोला तो यह भी सर्वनाम पदबंध है। इस कोई की जगह पर हम लोग संज्ञा को लेंगे। तो देखिए, विरोध करने वाले लोगों में से लोहन,
नहीं बोला। तो यहाँ पर लोहन क्या हो गया? व्यक्ति का नाम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये संज्ञा संज्ञा पद यस। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा पदबंध बोलते हैं इसमें जी। हाँ, बताओ। संज्ञा पदबंध। ओके, संज्ञा पदबंध हो गया स्फूर्ति। संज्ञा पदबंध। संज्ञा है, लेकिन याद रखो, देखिए कई लोगों का, कोई लोगों का कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में आया तो यह सर्वनाम पदबंध हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग ये दो चीज स्पष्ट रूप से जान लिए। जहाँ जहाँ भी नाम पद हो और उससे संबंधित कुछ वाक्य कहे गए हो, शीर्ष हो और वह कार्य करने वाला हो, तो संज्ञा उसी संज्ञा के बदले, संज्ञा पद के बदले में उस वाक्य में किसी सर्वनाम शब्द से कार्य करने का बोध हो तो उसको सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जब उदाहरण और हम अलग अलग देखेंगे तो आराम से सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण क्या है ये पहले आप लोगों को जान लेना। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द या पद की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बतलाने वाले शब्द, इसको विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से, तेज चलने वाली, मोटे अक्षरों में कैसे चलने वाली? तेज चलने वाली। यहाँ पर गाड़ियां संज्ञा है, प्रायः देर से पहुंचती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोटे अक्षरों में जो भी शब्द यहाँ पर बताए गए हैं उसको ही कंसीडर करना है। तेज चलने वाली, यहाँ पर किसको बता रहे हैं? गाड़ियों को, लेकिन गाड़ी को हमने हाईलाइट नहीं किया। अब इस गाड़ी को ही भी हमने बड़े अक्षरों में डाल दिया। मान लीजिए तेज चलने वाली गाड़ियां, कौन? गाड़ी। तो गाड़ी शब्द क्या हुआ? संज्ञा। यस, तो यह पूरा संज्ञा शब्द कहलाएगा। संज्ञा। यस। अब गाड़ी की जगह पर, इसकी जगह पर तेज चलने वाली वह जोड़ दिया और गाड़ी को अलग कर दिया, सर्वनाम। सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम। तो यहाँ पर न हमने सर्वनाम को कार्य करते हुए बता रहे हैं, न संज्ञा को कार्य करते हुए बता रहे हैं, बस हमने एक ही शब्द दर्शाए, वह है तेज चलने वाली, बस विशेषण बता रहे। नेक्स्ट, सेकंड उदाहरण देखिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ? कोने में बैठा हुआ, कौन? पता नहीं, आदमी। जब यहाँ तक ले लेंगे तो संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ आदमी की जगह पर वह डालेंगे तो सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम। यस, तो हमने न संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ पर लिए हैं, बस यह बता रहे हैं कि उस घर के कोने में बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ? कोने में बैठा हुआ। कोना एक विशेष प्रकार से हमने बताया, तो इसको हम लोग कहेंगे विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध का परिभाषा देखिए एक बार। वह पदबंध जो संज्ञा या
सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ। विशेषण का कार्य करता है, उसे हम लोग विशेषण पदबंध कहेंगे। दूसरे शब्दों में उसको हम ऐसे भी कहेंगे, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, देखिए चलने वाली, कोने में बैठा हुआ, ये सभी शीर्ष या अंतिम शब्द विशेषण हो तो अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो जाते, ये सभी इसके आश्रित पद हैं। तो वह विशेषण पद कहलाता है। देखिए थर्ड उदाहरण, उसका घोड़ा, घोड़ा संज्ञा, उसका सर्वनाम। हमने उसको मोटे अक्षरों में नहीं बताया, जो बोल्ड लेटर्स है, बड़े अक्षर है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, यह घोड़े की क्या कर रहे हैं, विशेषता, हाँ विशेषता बता रहे हैं। विशेषता। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, बहुत सुंदर भी है, फुर्तीला मतलब बहुत तेज दौड़ता है, और जैसे कहते वैसे मानने वाला भी। तो तीन तीन विशेष शब्दों से हमने उसकी विशेषता बताई, किसकी, घोड़े की। तो जो भी हमने बड़े अक्षरों में बताया ये सभी विशेषण शब्द है, घोड़े की विशेषता बतला रहे हैं, तो इसको हम लोग विशेषण पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट चौथा उदाहरण देखिए, बरगद और पीपल की घनी छाया, बरगद और पीपल की घनी छाव। बरगद एक पेड़, पीपल भी एक पेड़, ये दोनों क्या है, संज्ञा। यस, किसी वस्तु या किसी का नाम, बरगद पेड़ का नाम है, पीपल भी पेड़ का नाम, ये दोनों संज्ञा है। बरगद और पीपल की विशेषता बता रहे हैं, देखो कौन सी है, क्या बना है, घनी छाव से हमें बहुत सुख मिला। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई किसकी, बरगद की और पीपल की। तो विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं, घनी छाव, तो इसको हम लोग विशेषण पदबंध कहते हैं। अब इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को इन तीनों में? नहीं श्रीमान जी। नहीं, डाउट आएगा अभी नहीं, जब अंत में हम लोग सभी मिक्स करके जब प्रश्न आपको देंगे तब आप लोग थोड़े से अटक जाते हैं। जब यहाँ पर एक ही उदाहरण देकर एक एक के बारे में बताते हैं तो आपको इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक ही के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फोर्थ, क्रिया पदबंध। क्रिया का मतलब आपको पता है, तो क्रियाबंध पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिया क्या है, जिस शब्द से कार्य होने का बोध हो, उसको क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग यह भी कह सकते हैं, कर्ता द्वारा कार्य होने का भाव बताने वाले शब्द क्रिया है। समझ गए? तो क्या क्रिया पदबंध में
वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापदबंध कहलाते हैं। जैसे कैसे, कभी कभी एक क्रिया होती है, कभी कभी दो, कभी कभी तीन, तीन चार, चार भी होते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण, वह बाजार की ओर आया होगा। आया एक क्रिया है और उसके साथ दूसरा और होगा दूसरा क्रिया भी जोड़ दिया। मोटे अक्षरों में बताए गए दो शब्द कौन कौन से? आया, होगा। अब इस आया होगा से आपको क्या बोध होता है? मतलब उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कोई आया हुआ हो, मतलब कोई वहां पर आया हो। इस प्रकार कार्य होने का जो भी बोध हो उसको हम लोग क्रिया पदबंध कहते हैं। अब इस आया होगा को निकाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर वह बाजार गया, यहाँ से आप इसको काट दीजिए। वह बाजार गया, फुल स्टॉप, और सिर्फ वह को मोटे अक्षरों में लिख दिया। सर्वनाम सर्वनाम पदबंध यस, करेक्ट। वह को मोटे अक्षरों में लिख दिया, वह बाजार गया, वह मोटे अक्षरों में लिख दिया। तो आप लोग किस भेद में डालेंगे उसको? सर्वनाम सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। यस, गुड, बिल्कुल सही। तो कभी कभी ऐसे भी आप लोगों को दुविधा में फंसा देते हैं। तो दूसरा देखिए उदाहरण, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? मतलब कोई व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। तो यह कार्य हो रहा है यहाँ पर। मुझे मतलब सर्वनाम, मोहन मतलब संज्ञा। संज्ञा यस, तो मुझे मतलब जो सर्वनाम, किसी को मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं, मेरा नाम के बदले मैंने इसको मुझे कहा, तो दिखाई दे रहा है, तो यह क्रिया। जैसे डूब गया, खोला जा रहा है, किया जा रहा है, बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सभी, लिखा जा रहा है। हाँ, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, सभी ये कार्य करने वाले शब्द हैं। और यही शब्द क्रिया के कार्य कर रहे हैं। तो क्रिया उसे कहते हैं जो किसी से कार्य होने का बोध हो या कर्ता द्वारा कार्य करने का भाव बताने वाले शब्द हो, तो क्रिया पदबंध कहलाएगा। बस इसमें से और एक थोड़ा सा डिफरेंस, क्रिया के साथ साथ क्रिया की विशेषता, अव्यय पदबंध जिसे हम लोग कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया के साथ, देखिए, वह चला गया क्रिया, वह बैठ रहा, यह भी क्रिया। इस क्रिया के साथ साथ इसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं, ध्यान से सुनिए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? अव्यय अव्यय या क्रिया विशेषण। जैसे के साथ वह चला गया, किसके साथ वह चला गया? वह चला गया के साथ। उसी प्रकार वह बैठा रहा सुबह से शाम तक, इसकी विशेषता, वो तो बैठा रहा कब तक? सुबह से शाम तक। इस प्रकार कई और उदाहरण आ सकते हैं। सहना, धीरे धीरे बोलती है,
बोलती है क्या हुआ? क्रिया। क्रिया कौन बोल रही है? सहना। ये क्या हो गया? और संज्ञा संज्ञा। कैसे बोल रही है? धीरे धीरे। बोलने की विशेषता। बोलने की विशेषता धीरे धीरे करे तो उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये 5 उदाहरण आप लोगों को आज मैंने समझाया। इन 5 उदाहरणों पर आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कर